गया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस नियम को वैध करने पर विचार किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग, रिवर्स स्विंग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस जो है वो भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। तो हाल ही में जो है एक इजरायली जिनका नाम है उरी लेवाइन, इन्हें हाल ही में इन्फोसिस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यभार 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये वेज कंपनी जो थी, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड ड्राइविंग ट्रैफिक एंड नेविगेशन ऐप थी, इसके को फाउंडर रह चुके हैं, जिसे गूगल ने जून 2013 में खरीद लिया था। दोस्तों बता दूं, इन्फोसिस जो है इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नंदन नीलेकानी और एमडी और सीईओ हैं सलिल पारेख जी। ठीक है दोस्तों, और ये जो उरी लेवाइन जी हैं ये वर्ल्ड क्लास स्पीकर भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे, मोटिवेशन पे ये स्पीकर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर पंजाब में स्थायी पुल का निर्माण किया है। तो देखिए दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने हाल ही में पंजाब में एक स्थायी पुल का निर्माण किया है और वो रावी नदी पर बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रावी नदी पर, जिसकी लेंथ है 484 यानी कि 484 मीटर का एक स्थायी पुल बनाया है, जो कि कसोलवाल एनक्लेव को पूरे भारत से जोड़ेगा। इसे कसोलवाल पुल भी बोला जा रहा है। ये पंजाब के गुरदासपुर जिले में बनाया है। ठीक है दोस्तों, इस पुल से क्या होगा कि जो उपजाऊ भूमि है जहाँ पे फसल होती है, तो किसानों को फसल लाने और ले जाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी कर्मचारी की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर सहायता राशि देने के लिए कौन सी योजना चालू की है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इस योजना को चालू किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख का बीमा सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख की सहायता राशि जो है वो मध्य प्रदेश सरकार उस कर्मचारी के परिवार वालों को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को किस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। तो बता दूं दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं सुदर्शन बाबू, उन्हें अपने शीर्ष विज्ञान बोर्ड में का सदस्य नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सुदर्शन बाबू जो है ये कैम्ब्रिज विद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में इन्होंने PhD किया है और हाल ही में जो है ये प्रेजेंट में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रैडसन सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया में सर्वाधिक सैलरी प्राप्त करने वाले CEO कौन है। तो बता दूं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुंदर पिचाई, जो भारत मूल के हैं। सुंदर पिचाई अमेरिकन IT कंपनी जो है अल्फाबेट, इसके CEO हैं और हाल ही में ये अभी तक जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सैलरी प्राप्त करने वाले CEO बन चुके हैं। 2019 में अप्रॉक्स 28.1 करोड़ डॉलर इनकी कुल सैलरी थी, पर अभी इस साल इनकी सैलरी बढ़ा के 20 लाख डॉलर कर दी गई है और इनका जो सैलरी का अधिकतम जो हिस्सा है वो शेयरों में है, मतलब शेयरों के थ्रू अधिकतम सैलरी इनकी शेयरों के थ्रू आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। तो बता दो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के जो CM है शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने जीवन शक्ति योजना जो है वो लॉन्च की है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बता दूं, इस योजना के तहत जो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अपने घर पर मास्क बनाती हैं,
मास्क जो भी घर पे वो बना रही हैं अपने द्वारा सिल के, उसको प्रत्येक मास्क के 11 रुपए सरकार उन्हें देगी। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी जो है वो देश में बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसके चलते मास्क की कमी हो रही है बहुत ज्यादा देश में। तो यहाँ की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक पहल उठाई है कि यदि कोई घर में ही मास्क बना रहा है तो इससे उन्हें भी मोटिवेशन मिले, तो उन्हें वो हर मास्क का 11 रुपए जो है वो देंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा मास्क प्रोडक्शन होगा ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो मास्क का यूज कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो ये कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए ये कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप से ये पता लग सकेगा कि कितने लोगों में खांसी जुकाम के लक्षण हैं और इससे उन लोगों का टेस्ट हो सकेगा ताकि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव ना हो। इसके चलते इस ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे को खोला गया है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है वो लाहौल व स्पीति वैली को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। रोहतांग पास को हाल ही में खोल दिया गया है क्योंकि जो ये रोहतांग पास है बर्फबारी के चलते सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है बाकी देश के लिए, पर अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए इस दर्रे को खोल दिया गया है और इसे देश के बाकी हिस्सों से जो है ये वैली, जो ये 2 जिले हैं ये जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। CISR और NBRI के वैज्ञानिकों ने मास्क के कारण होने वाली घुटन से बचने के लिए कौन सा स्प्रे विकसित किया है? तो दोस्तों NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इसके वैज्ञानिकों ने एक हर्बल स्प्रे तैयार किया है जिसका नाम है हर्बल डीकॉग्निसेंट स्प्रे। इसको आप मास्क की जगह यूज कर सकते हो क्योंकि मास्क काफी देर तक लगाने से हमारे जो गले में और हमारे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, घुटन सी पैदा होती है। इस चक्कर में इनके वैज्ञानिकों ने ये एक स्प्रे लॉन्च किया है जिसको आप स्प्रे करते ही ये आपके जो विंड पाइप है इसको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। और ये दोस्तों ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है यानी कि हर्बल स्प्रे है। इसमें 4 तरीके के पौधों के ऑयल यूज हो रहे हैं जो कि पूरी तरह से नेचुरल हैं। ये स्प्रे पूरी तरीके से आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों बता दूं 26 अप्रैल को जो है हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। यह दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इस साल 2020 जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की जो थीम है वो है आपकी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिसे कहते हैं ग्रीन भविष्य के लिए नवाचार, और इसका उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नासा के द्वारा 2021 में किस नाम से एक दूसरी पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है, यानी कि ये टेलीस्कोप पहले बनाया गया था, इसके बाद इसमें कुछ कमियां थी जिसके चलते ये नया टेलीस्कोप जो है वो नासा लॉन्च करेगा और वो अप्रॉक्स मार्च 2021 तक इसको अप्रॉक्सीमेट लॉन्च करने की डेट है। ये जो टेलीस्कोप है दोस्तों इसमें इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन होगा और सेंसिटिविटी होगी हबल स्पेस टेलीस्कोप
माइक्रोस्कोप से ज़्यादा। और इसमें हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट होंगे। इसका वेट लगभग 6,500 किलोग्राम का होगा और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1,000 करोड़ $US बताई जा रही है। और दोस्तों इसका जो डायमीटर जो है वो 6.5 मीटर है। इससे जो है हम आसमान में, स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोलीय चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिविटी या और ज़्यादा रेजोल्यूशन से देख सकते हैं। इसका शॉर्ट नेम जो है वो वेब है, WEBB, ये इसको शॉर्ट नेम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चेरनोबिल, ये चेरनोबिल है दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यूक्रेन। चेरनोबिल जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये प्रियप्यात नॉर्थ यूक्रेन में स्थित है। यह इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि 26 अप्रैल आज ही के दिन 1986 में यहाँ एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट हुआ था, जो कि यहाँ का जो ऊर्जा संयंत्र है उसके चौथे नंबर के एक संयंत्र में कुछ गड़बड़ी होने के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। इस संयंत्र से इस विस्फोट जो हुआ था उसमें इतनी ज़्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में मिल गए थे जिनसे आज भी जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान फैल रहा है। और इसमें इतने ज़्यादा रेडियो पदार्थ निकले थे जो हिरोशिमा व नागासाकी का जो परमाणु अटैक हुए थे उनसे लगभग 10 गुना अधिक जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ इस संयंत्र में जब विस्फोट हुआ था उससे निकले थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोडाफोन, आइडिया और पेटीएम ने मिलकर हाल ही में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रिचार्ज साथी। दोस्तों वोडाफोन, आइडिया और पेटीएम ने हाल ही में ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें लोग व छोटे छोटे व्यवसायिक घरों में बैठ के ही अपनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इस प्रोग्राम से आप किसी भी पेटीएम ग्राहक जो है, जो पेटीएम ऐप पे रजिस्टर्ड है, वो वोडाफोन और आइडिया के जो रिचार्ज है उनको बेच सकेगा, उनकी बिक्री कर सकेगा अगर वो रजिस्टर्ड पेटीएम ऐप का यूज़र है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पेटीएम ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करना है और आप मोबाइल रिचार्ज बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, CVC इसका फुल फॉर्म होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो हाल ही में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है आपका संजय कोठारी। संजय कोठारी जी जो हैं ये 63 इयर्स के हैं। ये हरियाणा कैडर के रिटायर्ड IAS हैं। ये 1978 के IAS बैच के अधिकारी हैं। जुलाई 2017 में इन्हें राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया था, पर हाल ही में सचिव जो हैं वो अभी दूसरे सचिव बने हैं हमारे राष्ट्रपति जी के, कपिल त्रिपाठी जी, जिन्हें सचिव बनाया गया है और इन्हें 25 अप्रैल 2020 को CVC की शपथ दिलाई गई है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल का होगा। जून 2021 तक इनका कार्यकाल होगा अभी हाल ही में, क्योंकि पिछले साल जून 2019 में KV चौधरी जी के रिटायर होने पर यह पद खाली था। तब से इस पद पर कोई भी नहीं था। इनका जो नामांकन है वो लगभग फरवरी में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी हाल ही में 25 अप्रैल को जो है इन्हें शपथ दिलाई गई है और इस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। दोस्तों सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, ये सभी सोशल डिस्टेंसिंग का सबने ध्यान रखा है। सब दूर दूर बैठे थे और सबने अपने अपने चेहरों पे मास्क भी लगाए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 107 वर्षीय महिला कॉर्नेलिया रॉस कोरोना को मात देने वाली सबसे उम्रदराज शख्स बनी है। वह किस देश से हैं? तो दोस्तों बता दूं, इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए नीदरलैंड की हैं कॉर्नेलिया रॉस, जो कि 107 वर्ष की यानी कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज शख्स हैं जिन्होंने कोरोना
से लड़ाई जीती है और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। स्पेन की एना डेल वेले भी 107 वर्ष की ही हैं, जो हाल ही में कोरोना से स्वस्थ हुई हैं, जिनका जन्म 1913 में यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनका जन्म हुआ था। ये भी पूरी तरह से कोरोना से अब सुरक्षित हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर विजन जयपुर के नाम से, जहां पे आपको इन क्वेश्चंस की PDF अवेलेबल हो जाएगी। कल मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताऊंगी और कल मैं नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, और घर बैठे तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।